कॉल मारल तक केस देवा का। हाँ हम मान गए। अब सवाल पे आइए, क्या कर रहे थे दिल्ली में? आप क्या कर रहे थे? मीटिंगवा में क्या कर रहे थे? अच्छा, एक बानों को नहीं छोड़ते हैं तो आप तो लालूए जी हैं। आपको नहीं लगता है कोसी सीमांचल आते ही पप्पू यादव को पूरा भाव देने लगे? आपको पत्नी बना रहा, प्रेमिका बनने में दम लगे हुए हैं। हमको प्रेमिका ही बनने। लव मैरिज वाला दामाद को कम प्यार किया जाता है, लगता है वही वाला भूमिका में आप हैं। अरे क्या बोल दिए, इतना भी बुद्धू नहीं है अब। ऑडियंस सब तेज हो गया है, सोशल मीडिया के जमाना में। आ रहा था कि आप बार बार दिल्ली जा रहे हैं, किसके लिए जा रहे हैं? सार्थक के लिए जा रहे हैं। सुनिए कि अगला प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे। राहुल गांधी काहे नहीं बोले कि तेजस्वी अगले सीएम होंगे? कांग्रेस अकेले चुनाव भी लड़ सकती है, सीट नहीं मिला तो। लेके बात नहीं करते हैं पप्पू जी, आप ना बोल रहे खुद को। अर्जुन है तो फिर कृष्ण कौन है? राहुल गांधी। अच्छा, तो फिर तेजस्वी कहाँ है? जब हम चुनाव लड़े, लालू जी मेरे विरोध में। हम धीरे धीरे बात को निपटा दीजिएगा, लालू जी पे बोल के ऐसे नहीं छोड़ेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान और आपको सीधे मिलवाते हैं पप्पू यादव से। कैसे हैं पप्पू जी? माइकवा ऐसे करिए। जय भीम बेटा। नमस्कार। जिसकी बेटी इतनी अच्छी हो, प्यारी हो, वो बहुत अच्छा ही रहेंगे। चलिए सवाल आप पे दागना शुरू करते हैं, कांग्रेस पे आते हैं। देखिए, हम अब ये सवाल नहीं कर सकते हैं कि पप्पू यादव का एक तरफा प्यार है, उस पर तो मेरे मुंह पे ताला लग चुका है। हमने देख लिया कि ये अब वापस आपका ससुराल में एंट्री हो चुका है, जहाँ सौतन का आप रोल निभा रहे थे, अब पत्नी का रोल निभा रहे हैं आप। कैसे हो गया ये? देखिए, मैं एक बात बता दूं, मेरी जो रोल है ना, मेरी जो भूमिका है ना, वह एक परिवार को जोड़ने का है। मेरी भूमिका हमेशा अर्जुन की तरह रही है महाभारत की। और मैं उस युग का, कलयुग का मैं अभिमन्यु नहीं हूँ। मैं वो भीष्म पितामह भी नहीं हूँ, मैं धृतराष्ट्र भी नहीं हूँ। और मेरी भूमिका एक ऐसी प्रेमिका की है। हम आपको पत्नी बना रहा, प्रेमिका बनने में दम लगे हुए हैं। हमको प्रेमिका ही बनने में ज्यादा नहीं, पत्नी में ज्यादा अच्छा है ना अब। अच्छा, एक बात बताइए, एक हमको प्रेमिका में ही अच्छा है। गर्लफ्रेंड रहिएगा? हाँ, हमको गर्लफ्रेंड ही रहना है। अच्छा ठीक है पप्पू जी, ये बताइए, दिल्ली में एक अहम मीटिंग था, उसमें आप दिखे, आपके साथ आपकी पत्नी दिखे। हम लोग कभी देख नहीं पाते रंजीत रंजन और पप्पू यादव को साथ में, क्यों? साथ में ही रहते हैं हम लोग। बात होता है? पूरा बात होता है। अच्छा, हम सुने थे आपका लव मैरिज हुआ था, ये बात सच है कि झूठ है? बात लव मैरिज हुआ था, सच है कि झूठ है तो दुनिया को पता है। हमको नहीं पता, हम छोटे हैं ना, हम अभी आए, हमको बता दीजिए। तो वो जब गूगल पे जाइएगा तो हमारी, आप नहीं बताइएगा, आप सब कुछ देख लीजिएगा। हीर रांझा, लैला मजनू, जूली, उससे भी खतरनाक मोहब्बत रही है। लगता है कि वो रंजीत जी का मायका है और आपका ससुराल है कांग्रेस। नहीं, मैं आपको एक बात बता दूं कि बिल्कुल रंजीत जी का मायका है, उसमें कहीं बहस नहीं है। लव मैरिज वाला दामाद को कम प्यार किया जाता है, लगता है वही वाला भूमिका में आप हैं। मैं एक बात आपको बहुत क्लियर बता दूं कि हमारी भूमिका जो है पत्नी के घर को संवारने में रहते हैं। अच्छा, ससुराल वाले दामाद हैं? जी, हम ससुराल वाले दामाद। अच्छा, तो ये बताइए, आपको भी याद है, हमको भी याद है, यात्रा में आपने वो बात को आप खारिज करिए, जो करिए आपको चढ़ने नहीं दिया गया, ठीक है। दूसरा यात्रा हुआ जब कोसी सीमांचल पहुंचते हैं तो आप लोग सेम स्टेज शेयर करते हैं, तेजस्वी भी बैठे रहते हैं, आप भी वहीं शेयर करते हैं। आपको नहीं लगता है कोसी सीमांचल आते ही पप्पू यादव को पूरा भाव देने लगे? एक बात समझिए, पप्पू यादव जी को भाव की जरूरत ही नहीं है। पप्पू यादव से पागलों की तरह यह देश प्यार करती है। बिल्कुल, देश की जनता प्यार करती है। हमारा 96 मिलियन व्यूज है और मोदी जी के 94। अंदाजा कीजिए कि हमसे लोग कितना प्यार करते हैं। मैं पहला आदमी हूं कि हिंदू मुसलमान जाति पाति नहीं करता हूं। मेरे लिए हर परिवार के लोग मेरे सदस्य की तरह है। मैं एक बेटे की तरह लोगों के फैमिली में इन्वॉल्व हूँ। मेरा इमोशनल अटैचमेंट है इस बिहार से। मैं बाइफर्केशन नहीं कर सकता। मैं सियासत और कुर्सी के लिए मर जाऊंगा। किसी जाति, धर्म, वर्ग, किसी व्यक्ति विशेष के विचार, उसके अधिकार को मैं गाली नहीं दे सकता।
राजनीति छोड़ना मंजूर है, मैं ये धंधा नहीं करूंगा। पप्पू यादव जी, आपको नहीं लगता है आपने सही डिसीजन लिया था उस टाइम? सुनिए मेरा पहले कंप्लीट होने सुनिए ना। और पप्पू यादव को किसी की कृपा की जरूरत नहीं है। इस पे भी आएंगे हम। मैं वैचारिक लोग हूँ और वैचारिक लोगों के साथ हूँ। 7 बार में 6 बार इंडिपेंडेंट हूँ। मुझे आज तक लालू यादव जी को 7 बार 11 एमएलए से मैं मदद किया। 1 एमएलए से मैंने कभी नहीं कुछ मांगा उनसे, ना कभी वो दिए, और हमारे विरोध में ही सब जगह गए। पूर्णिया में जब हम चुनाव लड़े, लालू जी मेरे विरोध में। हम उधर ही आ रहे, सुन लीजिए हमारे सवाल सुन लीजिए तो आपको जवाब देने में मजा आएगा। धीरे धीरे बात को निपटा दीजिएगा लालू जी पे बोलकर, इससे नहीं छोड़ेंगे। नहीं, पहले मेरा बात सुनिए पप्पू जी, मेरा बात सुनिए। आपको लगता है ना कि आपका डिसीजन सही था? आप गए थे पूर्णिया के टिकट के लिए, ठीक है, हम उस टाइम पत्रकारिता में आ चुके थे। आप रात भर बात किए, लालू जी बोले पूर्णिया छोड़ के बात करो, आप बोले कि ठीक है। आप गए और आपने रात भर डिसीजन लिए, उनके सामने आपने बोला ठीक है आपको नहीं देना है। आप डिसीजन लियो, नेक्स्ट डे बोले कि हम चुनाव लड़ेंगे। नहीं, मैंने कहा मैं चुनाव पूर्णिया से ही लड़ूंगा। अब लालू जी के मुंह पे बोल के आए थे। हम तो भगवानों को नहीं छोड़ते हैं, तो आप तो लालू जी हैं। हम तो भगवान से नहीं डरते, हम भगवान के रास्ते चलते हैं। तो पप्पू जी आप मानते हैं कि हम लालू यादव, जब भगवान जिसको माना जाता था, तब हम लालू यादव का विरोध इस बिहार में किए। वैचारिक विरोध, व्यक्तिगत विरोध लालू यादव का कभी नहीं किए। आप किए, हम आपको मदद करेंगे, हेल्प करेंगे। कब किए? नहीं, व्यक्तिगत विरोध लालू यादव का कभी नहीं। ठीक है, हम शब्द बता देंगे, इजी हो जाएगा। सुनिए मेरा बात सुनिए। मैं वही बात आपको तो आपको लगता है ना कि आज जो आप डिसीजन लिए, कांग्रेस से हट के आप निर्दलीय चुनाव लड़े, आज आप सांसद है, तो आज आपको इतना इंपॉर्टेंस दे रही है कांग्रेस? नहीं तो कांग्रेस कहाँ पूछ रही थी। अच्छा, हम तो लालू जी, तेजस्वी यादव क्या बोले थे कि आप बीजेपी को वोट दीजिए, जिसको वोट देना है दीजिए, पप्पू यादव को वोट नहीं दीजिएगा। तो प्रियंका गांधी जी के अपने लीडर के कहने पर पार्टी का विलय किए। हम उस वक्त एमपी नहीं थे, और हम जब पटना बार हो रही थी तब भी हम कुछ नहीं थे, हम हार चुके थे। तब हम चुनाव लड़ने गए तो हमको एमएलए में हरा दिया, और पटना में जब भारत में कोरोना आई तब भी हमको हरा दिया। तो कापर करूँ सिंगार पिया मोरानर, जिसके लिए कान कटाए वही के कनकट्टा। जब कोसी सीमांचल और बिहार में हर मुद्दों पर पप्पू यादव हवा से पहले, हर घटना में हर जगह पप्पू यादव वहाँ पर एक बेटे की तरह, एक सेवक की तरह पहुँचता हो। और फिर मैं कह रहा हूँ कि दुनिया कहती है कि प्यार करते हैं पप्पू यादव से, अब ब्याह कर लेते हैं लालू जी, नीतीश, नरेंद्र मोदी आप कहते भी नजर आए कि मेरा जाति मेरा दुश्मन है। मैं तो कह ही रहा हूँ मेरा दुश्मन है, ये मैंने नहीं कहा। मैंने कहा कि लालू यादव, मुलायम सिंह, नीतीश जी हमसे पहले पैदा लिए। नीतीश जी को भी मुख्यमंत्री बनाने में पहली बार मेरी ही भूमिका थी, और हमको झगड़ा भी लालू यादव से, साबुद्दीन जी से पाटलिपुत्रा में हुआ था। नीतीश कुमार जी जिंदा हैं, पूछ लीजिएगा जाके बाबू। फिर दोबारा नीतीश कुमार के दरवाजे पर मुख्यमंत्री बनाने के बाद ना वो बुलाए ना हम गए। इसीलिए मैं आपको आज ये बात बता रहा हूँ कि आपको ये जान लेना जरूरी है कि हमेशा हमारा पूर्णिया में कोई जात नहीं है, कोई धर्म मजहब नहीं है। और मैडम रंजीत रंजन जी 3 बार सांसद रही। हमारे फादर एमपी का चुनाव लड़े, माँ कुछ वोटों से पूर्णिया से निर्दलीय हार गई, सपोर्टेड कांग्रेस। मधेपुरा में मेरे बाद कोई राजद का आज तक एमपी नहीं बना, ये आप समझिए बाबू। तो आप इस बात को समझने का प्रयास कीजिए कि जो मेरा बिहार को लेकर के है वो कंप्लीट पॉलिटिकल नहीं है, वो इमोशनल है। वो एक ट्रस्टेबल है, एक विश्वास का रिश्ता है। मैं हर लोगों के न्याय और उसकी खुशियों की बात करता हूँ। लालू यादव जी हो या कांग्रेस की बात करते हो आप, कांग्रेस ने हमें कभी, हम कांग्रेस से चुनाव नहीं लड़े हैं, और ना कांग्रेस के बदौलत हम दुनिया में, वर्ल्ड में हमको पहचानता है लोग। कांग्रेस के आइडियोलॉजी के साथ हम हैं। कांग्रेस लीडरशिप का रेस्पेक्ट हमारे प्रति है और परिवार की तरह है, और मुझे राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी की का ब्लेसिंग है, ये हम मान रहे हैं। लेकिन तेजस्वी के सामने वो ब्लेसिंग कहाँ चल जाता है? जब तेजस्वी आते हैं तब पप्पू यादव को बैक कर दिया जाता है। एक बात और समझिए बाबू, मैं आपको फिर कह रहा हूँ मुस्कान जी कि आप इसको समझिए कि मैं सासाराम में भी, मैं झारखंड में भी 1.5 महीना कांग्रेस के लिए काम किया, और हेमंत सोरेन जी के लिए हमको कांग्रेस ने चिट्ठी लिख करके भेजा। उसके बाद दिल्ली हमको बुलाया गया,
पंजाब भी हमको भेजा गया, बम्बई भी हमको भेजा गया। आप समझिए मैं क्या कह रहा हूँ, कांग्रेस ने हमको हमेशा रेस्पेक्ट दिया। तो हम तो वही कह रहे हैं कि तेजस्वी के सामने अब खाली आइए, पीछे अब कर सासाराम से जब यात्रा शुरू हुई तो हम अपने नेता के साथ थे। बिल्कुल। पूरे बिहार में राहुल गांधी पप्पू यादव होता रहा। पटना में 90% 80% कांग्रेसी थे, कांग्रेस के लोग थे। सभी गठबंधन के लोग साथ थे, लेकिन 80% कांग्रेसी थे। इसीलिए तेजस्वी यादव जी और हम लोग का लक्ष्य एक साथ है, और एक ही पटना अलग अलग जा सकते हैं, पहुंचना आपको पटना ही पप्पू है। यादव जी मूड स्विंग होता है, हम मान गए हैं। कभी आप भड़क जाते हैं कि तेजस्वी पैदा भी नहीं हुआ था जब हम बने थे, और कभी आप बोल रहे हैं कि तेजस्वी मतलब हमारे चैनल पे एकदम प्यारे बन जाते हैं, दूसर का चैनल पे पूरा गरमा जाते हैं। एक बात बताइए मुस्कान जी, आपके चैनल पर मैं फिर कह रहा हूँ, जब मैं राजनीति में आया तब तेजस्वी जी या तेज प्रताप जी जन्म नहीं लिए थे। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, लालू यादव जी के साथ हम लोग लंबे समय से, विपक्ष के नेता के पहले से हमारा रिश्ता रहा। कई छोटे बड़े घटनाओं के बीच भी हम लालू यादव जी के साथ रहे। कर्पूरी जी के संघर्ष से हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। तो मैं फिर आपसे इस बात को कहता हूं कि पैदा लेने का मतलब राजनीतिक रूप से बिल्कुल डिफरेंट है। फिर मैं आज आपको कह रहा हूं कि तेजस्वी यादव जी को विरासत में चीजें मिली, उनकी आइडियोलॉजी। आपको लगता है कि लालू जी को डर है कि पप्पू यादव को अगर हल्का सा लाइन खींच दिया जाएगा तो पप्पू यादव तेजस्वी यादव से बड़का यादव नेता हो जाएगा? अच्छा एक बात बताइए, हम यादव के नेता तो हैं नहीं, बिल्कुल नहीं है। आपको यादव तो प्यार करता है ना, आप बोल तो नहीं सकते कि हमको प्यार नहीं करता है। ये तो कौन कहता है कि मुझे तो सब जात के लोग प्यार करते हैं। सबसे ज्यादा प्यार हमको गरीब करता है, और उससे भी ज्यादा प्यार हमको माइनॉरिटीज के लोग करते हैं। बिल्कुल सही है। यादव से कई करोड़ गुना ज्यादा मुसलमान प्यार करता है, और मुसलमान से कई करोड़ गुना ज्यादा गरीब प्यार करता है। वो गरीब में सभी जात के यूथ होते हैं, किसान होते हैं। सच्चाई है, पप्पू यादव को कोई भी जात नहीं है जो कि अपना परिवार नहीं पूछता हो। मैं पहला आदमी हूं कि मैं जात में आनंद मार्गी हूं। मैं जात पात का मुझे पता नहीं है। मैं सिंगल आदमी हूँ। ठीक है पप्पू जी, लेकिन ये संस्कार है कि मेरा टाइटल यादव है। तो आपको शर्म है उससे? ये बहुत खुशी होती है कि मैं कृष्ण का वंशज हूँ। ये आप समझिए, ताकि मुझे हर वर्गों के लिए काम करने का मौका मिलता है। अच्छा पप्पू, और हम लोग खून एक ही हैं सब। बिल्कुल बिल्कुल। पप्पू जी, हम लोग अलग नहीं। आप दिल्ली वाले मीटिंगवा में क्या कर रहे थे ये बता दीजिए पहले। तो पहले तो हम आपको ये बता दें कि आपको ये समझिए कि मैं तेजस्वी यादव जी बहुत छोटे भाई हैं। हम मान गए, आप उनको बेटा मान रहे हैं। सुनिए ना, छोटे भाई की तरह। ठीक है। और उनका रास्ता, उनकी आइडियोलॉजी अलग है, उनकी आइडेंटिटी बिल्कुल अलग है। मेरी आइडेंटिटी बिल्कुल मतलब कंपैरिजन नहीं करना, हम नहीं करते कंपैरिजन। मेरी आइडेंटिटी पब्लिक ने हमें दी है। हमारी आइडियोलॉजी कंप्लीट रूप से ह्यूमन है। हम मान गए कि वो पिताजी की विरासत में है, आप अपने दम पे आए हैं। ये आप इनडायरेक्टली बोल दिए। पप्पू जी, इतना भी दम पर नहीं हूँ, मैं पब्लिक के दम पर हूँ। हाँ तो वही होता है, मैं अपने दम पर नहीं। हाँ ठीक है, आप पब्लिक के दम पे, वो पिताजी के दम पे। इनडायरेक्टली आप बोल दिए, इतना भी बुद्धू नहीं है ऑडियंस, सब तेज हो गया है, सोशल मीडिया का जमाना है। हाँ, दूसरी बात कि आप इस बात को समझिए, मेरी राजनीति किसी जाति धर्म के आधार पर नहीं है। हम मान गए। इन नेताओं को जाति और धर्म छोड़ दीजिए तो मुखिया में चुनाव नहीं जीतेगा, ये आप जानिए। मैं जब चुनाव पूर्णिया से लड़ता हूँ तो वहाँ जाके पता करिए यादव कैठो है। वहाँ अत्यंत पिछड़ी जाति है, गरीब है, ब्राह्मण है, भूमिहार है, राजपूत है, अन्य जात के लोग हैं, मुसलमान हैं। यादव कितने हैं? और जब मैं मधेपुरा चुनाव लड़ने, सुपौल में आप जब मैडम रंजीत रंजन चुनाव लड़ जीती है तो अत्यंत पिछड़ी जाति के वोट सबसे ज्यादा रंजीत रंजन को मिलता है। आप इसको समझिए। और पूरे बिहार में सबसे ज्यादा प्यार पप्पू यादव को किसका मिलता है? यूथ का। सबसे ज्यादा प्यार मिलता है माँ का, बेटियों का। उनको लगता है कि पप्पू यादव मेरी बात करता है। तो इसीलिए मेरा जो राजनीति है वो बिल्कुल डिफरेंट है। हम मान गए। अब हमारे क्वेश्चन पे आ जाइए। तेजस्वी जी हम कहीं नहीं, हम मान गए। अब सवाल पे आइए, क्या कर रहे थे दिल्ली में? आप क्या कर रहे थे मीटिंगवा में? क्या कर रहे थे? अच्छा एक बात बताइए, दिल्ली में आप इतने जानिए कि जो एक माहौल बना वोट अधिकार यात्रा, ठीक है, जो बिहार एक राजनीतिक स्टेट है,
पॉलिटिकल कंसस स्टेट है, चेतना बहुत ज़्यादा है यहाँ के लोगों में। बात हो रही थी कि उसको कॉम्पैक्ट कैसे रखा जाए, उसको कैसे लगातार बिहार और बिहार के बाहर 2029 है, बिहार है, और गठबंधन को एक मजबूती के साथ कैसे हम लोग आगे बढ़ें। तो इस पर हम लोग की चर्चा थी कि हम लोग को प्रियंका तो गांधी तेजस्वी के आंख में, लालू जी के आंख में नहीं खटेंगे कि पप्पू यादव भी उस मीटिंगवा में थे, कन्हैया तो थे, चलिए हम मान लेते हैं, वो तो कांग्रेस के हम तो पार्लियामेंट्री बोर्ड में भी ना मीटिंग में रहते हैं। हम तो लगभग सदन में, इंदिरा भवन में हमेशा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी के विचारों के साथ रहते हैं। आप इसको समझिए। अच्छा ये बताइए, इसको क्या खटकेगा मुझे उससे नहीं पता। हम लोग एक हैं और एक परिवार की तरह गठबंधन है, मैं आपको बता दूं। अच्छा सुनिए, एक बात बताइए, तेजस्वी जी का आप पर गुस्सा होना तो जायज़ है ना। आप कोसी सीमांचल में राहुल जी को आइडिया दिए कि जाइए मखाना वाले लोग से मिलिए, जाइए किसान से मिलिए, अब पूरा आइडिया आपका था। बुलेट वाला भी हमको लगता है आपका ही आइडिया है, आपका ही स्टाइल है। ये सब आइडिया दीजिएगा तो तेजस्वी जी आप पे गुस्साएंगे नहीं जी। बात समझिए, सारा लाइमलाइट आप तेजस्वी से राहुल पे ला दिए। एक बात समझिए, कश्मीर का आइडियोलॉजी 4 यात्रा, दुनिया में इतनी यात्रा कभी नहीं हुई, इतनी लंबी यात्रा कभी कबार वाले के यहाँ, कभी कहीं पप्पू यादव आइडिया दे रहा है। राहुल गांधी जी 2 शहादत को देखे हैं, कई यात्राओं को देखे हैं। मखाना वाले में आपका आइडिया था कि नहीं पप्पू जी? आप एक बात बताइए, यहाँ पर एक इतनी बड़ी टीम है, हम लोगों से पूछा जाता है कि हम लोगों को और क्या करना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, यूथ से कहाँ मिलना चाहिए, यूपीएससी का क्या होगा, बीपीएससी का क्या होगा। ऐसे राहुल गांधी जी हर चीजों को वॉच करते हैं। बस हम लोग आइडिया दे देते हैं, एक अपनी भावना व्यक्त कर देते हैं कि बुलेट पे थोड़ा घूम लीजिए, मखाना वाले से थोड़ा मिल लीजिए। एक बात जानिए, नहीं अच्छा लगा, हमको बहुत अच्छा लगा। आपके साथ राहुल गांधी आपके पेट पे मार रहे थे, एक तस्वीर सामने आया, हमको बहुत मजा आया वो देख के। अब तेजस्वी से क्या बात कर रहे थे पप्पू जी? तेजस्वी से क्या बात कर रहे थे? एक बात जानिए, हम लोग एक हैं, हम मान गए। तेजस्वी से क्या बात कर रहे थे? तेजस्वी जी से तो हमने कहा कि हम लोग, आप मेरे भाई हैं, हमने उनसे कहा कि टी शर्ट बहुत प्यारा लगता है, मेरे लिए क्यों नहीं ले लिए? तो बोला आप इस पर लालटेन है, सिंबल लगा हुआ, आपको पसंद होगा। तब क्या बोले? हम बोले हद हो गया, हम लोग सब एक परिवार है, पसंद क्यों ना हो। देखिए आप बहुत प्यार से सबको देखते हैं, लेकिन तेजस्वी के चेहरे पे वो खुशी नहीं दिखा, लगा कि जबरदस्ती बस, मतलब अच्छा, तेजस्वी जी के चेहरे पर आपको खुशी नहीं दिखी, लेकिन हमको लगता है कि लालू यादव जी को बहुत अच्छा लगता है जब हम और तेजस्वी जी एक साथ रहते हैं। तो लालू यादव जी को अच्छा लगना चाहिए, तेजस्वी जी को अच्छा लगता है या नहीं लगता है तो आप मूल्यांकन करिए। मुझे अच्छा लगता है जब तेजस्वी जी से हम मिलते हैं। अच्छा ठीक है। और तेजस्वी जी एक परिवार की तरह हमारे साथ रहते हैं। अच्छा, सुनने में आ रहा था कि आप बार बार दिल्ली जा रहे हैं, किसके लिए जा रहे हैं? सार्थक के लिए जा रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि अपने बेटे सार्थक को भी आप एक वो विधायक बनाने में लगे हुए, कहीं से सीटवा दिलवाने के लिए कांग्रेस से मतलब बात कर रहे हैं। एक बात बताइए, जो सीमांचल और कोसी पप्पू यादव को आज तक किसी सिंबल का मुहताज नहीं रहने दिया। पप्पू यादव का बेटा जो दिल्ली में खेल रहा है, कई 50 कई 100 मार चुका हो, सेंचुरी मार चुका हो। जो देश चाहता है वो इंडिया खेले, वहाँ अभी राजनीति की दूर दूर तक चर्चा भी नहीं है। मतलब उसको पॉलिटिक्स में नहीं आना आज अभी तो नहीं, मतलब बाद में आ सकता है। बाद में आना होगा तो उन्हें बिहार को समझना होगा और बिहार को वो खुद समझेंगे। अपने गट्स पर वो क्रिकेट में लगातार वो इतने राजनीति होने के बाद बहुत संघर्ष के साथ वो आगे बढ़े हैं। इसलिए अभी आईपीएल दिल्ली वो इम्पोर्टेंट है, इंडिया मतलब ये सब बात बेकार था। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो आपको दिख जाएगा। हाँ। अच्छा, हम महागठबंधन की सीटों पे आते हैं। क्या लगता है, कांग्रेस 70 की बात कर रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि 70 सीट मिली थी, 19 सीटें कांग्रेस जीती थी। पिछलग्गू पार्टी का इमेज था जो अब चेंज हो गया है। देखिए मैं एक बात बोलूं, बुरा नहीं मानिएगा, बिल्कुल नहीं। 70 सीट जो कांग्रेस को मिली थी ना, वो लगभग बीजेपी वाली सीट थी। मतलब फटे नोट चलाने के दिया गया। मैं आपको तो हमको काहे बुरा लगेगा, हम राजद के थोड़े हैं। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि जो सीट
हम हारे हैं, उसमें 40 सीट हाँ, वो सीट थी जो कभी राजद या कोई जीता ही नहीं था बीजेपी छोड़ के। मतलब महागठबंधन का वहां पे खुलता ही नहीं। कभी नहीं, कभी नहीं। दूसरी चीज जो आज सीट का मामला है, राहुल गांधी जी के लिए पद का कोई मीनिंग ही नहीं है। पीएम की कुर्सी को लात मारे हैं वो दूसरे बार मनमोहन सिंह जी के समय, और राहुल गांधी जी तो पीएम बन गए थे इस बार। तेजस्वी जी इतना घूमे यात्रा में राहुल गांधी के साथ, एक दिन एब्सेंट नहीं किए। तेजस्वी जी बोल दिए कि अगला प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे। राहुल गांधी काहे नहीं बोले कि तेजस्वी अगले सीएम होंगे? आपको भी पता है कि सीएम। अच्छा एक बात बताइए, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि जो बात आपने पहला प्रश्न किया, इसके पहले राहुल गांधी जी वाली प्रश्न आप बार बार करते हैं। तो आपका ससुराल है तो हम नहीं करेंगे। अब आज राहुल मेरा घर है, मेरा अभी तो आप ससुराल बोले थे, इतना मूड स्विंग है आपको। कांग्रेस नहीं, पहले बोले पत्नी का मायका है, आपका ससुराल, आप गर्लफ्रेंड भी बने अभी। मैंने रंजीत रंजन जी के बारे में कही। हाँ, आप बोले ना लव मैरिज वाले दामाद हैं जिसको कभी कभी मैंने रंजीत रंजन जी के बारे में कही। अच्छा, मैं आज फिर कह रहा हूँ आपको कि मेरे लिए इम्पोर्टेंट है विचारधारा, मेरे लिए इम्पोर्टेंट है मेरा बिहार, मेरे लिए इम्पोर्टेंट है इस देश के गरीब। मैं 6 महीने का तनख्वाह दे दिया हिमाचल और पंजाब में, जरूरत पड़ेगी तो साल भर का दे दूंगा। कहाँ से पैसा लाते हैं? मतलब दम सब। नीरज बबलू आपके बारे में क्या बोले हैं आपको पता है? हम बता देते हैं। कल ही बोले नीरज बबलू कि जो पप्पू यादव है इतना बाहुबली थे अपने टाइम में कि हम लोग उनको रोकने के लिए हथियार उठाना पड़ता था। बोलिएगा तो हम अपना इंटरव्यू भी दिखा देंगे। वो इंटरव्यू में बोले नीरज बबलू जी परिवार के हैं, मैं ऐसी बातें कभी करता नहीं हूँ। चाहे आनंद मोहन जी हो, नीरज बबलू जी हो, कोई जी हो, कोई व्यक्तिगत झगड़ा ना परिवार का ना जमीन का, कुछ का। तो ऐसा कहे बोला आपके बारे? आपको रोकने के लिए हथियार उठाना पड़ता था? मेरी बात सुनिए ना, वो क्या बोलते हैं नहीं बोलते वो उनकी चीजें हैं। मेरे लिए वो रेस्पेक्टेबल हैं, मंत्री हैं। मैं हमेशा कहता हूँ आनंद मोहन जी मेरे बड़े भाई हैं। मैं जब आनंद मोहन जी के परिवार और व्यक्तिगत जीवन पर कोई हमला करता है तो मुझे लगता है कि वो हम पर हमला है, अब मैं उनको प्रोटेक्ट करता हूँ। मैं कभी भी नीरज बबलू जी के व्यक्तिगत चीज़ों के बारे में कभी नहीं बोलता। तो मुझे नीरज जी या किसी से कोई लेना देना नहीं है। मेरे परिवार की तरह हैं और मेरे भाई की तरह रहेंगे। हम वापस सीट पे आते हैं। कांग्रेस इस बार कितनी सीटों पे चुनाव लड़ना चाहती है? 70 तो बोल रही है, तेजस्वी बोल रही है उतना सीट नहीं हो पाएगा। इनको तय करना, देखिए कौन क्या बोलता है मुझे उसमें नहीं आपको क्या लगता है कांग्रेस को कितनी सीटों पे लड़ना चाहिए? आपका हम लोग अपने नेता के रेस्पेक्ट को कमजोर नहीं होने देंगे और हमारे नेता अपनी पार्टी और अपने वर्कर के रेस्पेक्ट को कमजोर नहीं होने। क्या कांग्रेस अकेले चुनाव भी लड़ सकती है? कांग्रेस सीट नहीं मिला तो कांग्रेस के परसेप्शन पर ही छोटी पार्टी आगे बढ़ती है और परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कहावत है कि कांग्रेस हमेशा परसेप्शन के साथ चलती है। कांग्रेस कभी भी जाति नफरत के को आधार आज तक जीवन में नेहरू जी से लेके मनमोहन सिंह तक ये सब वर्ल्ड नेतृत्व किए हैं। ये अंतिम पंक्ति में जाकर के नहीं बैठे हैं और कभी भी राजनीति के लिए भूल जाइए। राहुल गांधी इस जन्म में क्या 100 जन्म में राहुल गांधी को दुनिया में ना कोई खरीद सकता ना कोई डरा सकता। हम मान गए 70 सीट नहीं मिली तो कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी। राहुल गांधी जी नहीं, राहुल गांधी जी गठबंधन को कभी भी अलग दृष्टि से नहीं देखते हैं। वो लेके चलेंगे गठबंधन को। गठबंधन समझ रही है कि बगैर कांग्रेस के आगे बढ़ना नहीं चल सकते। मतलब कांग्रेस पर फटे नोट नहीं चलाएगी। नहीं, कांग्रेस अपने रेस्पेक्ट और अपने क्वालिटी सीट के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगी। अच्छा ठीक है, एक मुझे जो लगा था, आप दिल्ली वाले मीटिंग में थे तो मुझे ऐसा लगा कि पप्पू यादव वहाँ क्या कर रहे हैं। मैंने ऐसा सोचा, मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ जहाँ सीटें कांग्रेस को चाहिए और अगर तेजस्वी जी नहीं देते हैं तो वहाँ से पप्पू यादव निकालेंगे उम्मीदवार जो कांग्रेस वाला है, उसको खड़ा करेंगे। बाद में विधायक मान लीजिए निर्दलीय लड़ गए, आप बोल दिए कि भाई हम सपोर्ट कर रहे हैं, आप तो कांग्रेस में औपचारिक रूप से है नहीं, और मान लीजिए आप बोल दीजिए वो जीत जाएगा, बाद में आके कांग्रेस में जुड़ जाएगा। कांग्रेस धूर्तई दुष्टई और दोगलई कभी भी अपने गठबंधन के पीछे वार नहीं करती है। ये क्षेत्रीय पार्टी का काम है किसको रोक देना, किसको क्या करना।
कांग्रेस नेशनल पार्टी है। ये बीजेपी के तरह हनुमान पैदा करना कांग्रेस का काम नहीं है। हनुमान किसको कह रहे थे? चिराग को? मैंने कहा बीजेपी के तरह हर जगह जदयू को खत्म करने की प्रवृत्ति। और तो चिराग ही का बात कर रहे हैं, नाम लेके बात नहीं करते हैं पप्पू जी आप। कांग्रेस ना हाँ। कांग्रेस पिछले दरवाजे से कोई काम नहीं करती। नीतीश कुमार को डीएनए गंदा, ये औरत विरोधी है, लड़की विरोधी है। नीतीश कुमार को समाप्त करने की क्या कसर बाकी नहीं रखा मोदी जी। अकेला राहुल गांधी जी इनके रावण के लंका को जलाने के लिए काफी है। पप्पू यादव जी अब हम अर्जुन है। अब अर्जुन है तो फिर कृष्ण कौन है? अर्जुन तो खेला, अर्जुन आप बोल रहे खुद को। अब अर्जुन है तो फिर कृष्ण कौन है? राहुल गांधी। अच्छा, तो फिर तेजस्वी कहाँ है? कौन तेजस्वी? भैया हम अपने राहुल गांधी की बात करें कि तेजस्वी तेजस्वी का रथे से निकाल दिए। तेजस्वी भाई है छोटा। पप्पू यादव जी आप फंस गए। मतलब तेजस्वी को आप पहले आप बोले कि हम अर्जुन हमेशा कहे। हाँ। मैं हमेशा कहूँगी मेरी भूमिका अर्जुन की तरह है। तेजस्वी क्या है महाभारत में फिर जब भैया मैं अपनी भूमिका को तलाशता दूसरे हूं। का नहीं देखेगा। मैं दूसरे की भूमिका। अर्जुन सबको देखता था कौन क्या है क्या नहीं है। भैया मैं आपको कुछ भी नहीं कहूँगा, मैंने आपको स्पष्ट कहा। अच्छा ठीक है, एक ऑडियो आपका वायरल हुआ है, दम आप सुनाए हैं कि लतखोर हो रहे, दम लाठी खा के मानोगे, तुम बिहार आओ तुम्हारा इलाज हम कराएंगे। किसका बात था वो? एक बात बोलूं, गडकरी जी कहते हैं सदन के भीतर कि मैं चाम उधेड़ दूंगा, काम जो नहीं करेंगे। जोगी जी बोलते हैं मुख्यमंत्री रहते हुए मैं मिट्टी में गाड़ दूंगा पदाधिकारी को। और लगभग मंत्री अपने पदाधिकारी को जूते से पीटते हैं, जो लॉ नहीं कहता है। हम तो जूते से नहीं पीटते, हम किसी। अरे हम आपकी आलोचना नहीं कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए ना। अभी एक डिप्टी सीएम ने शरद पवार जी के भतीजे ने एक आईएएस को माइंस के लिए क्या क्या नहीं कहा, गलत काम। और आप इस बात को जानिए, मैं वो कोई पदाधिकारी नहीं था, वो दारू पी करके एक एनजीओ का मैनेजर है वो। और वो पैसा लेकर के किसी को रखता है, किसी को निकाल देता है। डॉक्टर के यहाँ यदि 10 लाख का बिल बड़ा हो ना छोड़े तो पप्पू यादव या तो भीख मांगेगा, या तो मिन्नत करेगा, या तो पैसा देगा, या तो जा करके गलत गरीब आदमी को छोड़ाएगा। 1 लाख बार ये लोग जो टुटपुंजिए जो बात करते हैं, 1 लाख बार जस्टिस के लिए हमको ऐसे लोगों को गलियाना होगा तो हम गलिया देंगे। गलियाता नहीं हूँ सर, गाली तो दिए हैं। मैंने कहा लतखोरी करते हो। लतखोरी तो सुनाई दिया, बीपवा जो हुआ बीच में बीप। नहीं मैंने कहा लतखोरी करते हो। हाँ, आओ तुम्हारा इलाज करवाएंगे। मैंने कहा कि इस तरह करोगे तो इलाज भी तुम्हारा तो इलाज कौन सा था वो? क्या कौन सा इलाज था वो? हम जो है इलाज करते हैं हमेशा धरना प्रदर्शन और बंद करके। वो धरना वाला प्रदर्शन वाला इलाज नहीं था। आप बोले दिमाग ठीक है ना रे? नहीं रे किए हैं हमने। बोले चलिए दिमाग ठीक है ना तुम्हारा? हाँ बस। तो इलाज नहीं बाबू, एक बात मैं आपको क्लियर बोल दूं, मैं इस सब मामले में बहुत क्लियर हूँ। एक आदमी कहता है कि बाहर फेंक देंगे, हाँ, और मैं कहता हूँ कि थोड़ा सुधरो। पैसा मांगने लगा शुरू किए वो, आपने बोला है। हाँ बोला है ना। हाँ बिल्कुल। ये पैसा मांगना बंद करो। तो उसका जांच के लिए मैं दे दिया हूँ। अच्छा। और बिहार के लोगों के साथ जो भी पदाधिकारी पैसा मांगेगा, हम आर पार की लड़ाई। चलिए अब हमारा सवाल खत्म हो गया। आपका एक भोजपुरी गाना वायरल हुआ था, आपको भी पता है कौन सा? एक गाना गा के सुना। मिस कॉल मारल तक किस देवा का। हाँ। बाबू मैंने कहा था कि ये ऐसे गीत भलगल होते हैं। तो दूसरा गीत गा दीजिए, कोई बात नहीं। भैया मैं तो वही कह रहा हूँ। नहीं ऐसे नहीं, मेरे चैनल के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते। एक गाना तो आपको गाना पड़ेगा, एक अच्छा सा गाना। मन भी सुंदर तन भी सुंदर, तो सुंदरता की मूरत है। किसी और को शायद कम होगी, मुझे तेरी बहुत जरूरत है। रंजीत जी का याद आ गया। चलिए ठीक है, तो आप सुन रहे थे पप्पू यादव को बेबाकी से सारे सवालों के जवाब दिए। और आपको कैसा लगा ये वीडियो हमें जरूर बताएं। बहुत अच्छा।